मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामे की पहली 2 एक साथ देखी तो यकीन माने, इसके डायलॉग से ही मुझे पता चल गया कि इसका राइटर कौन है। जाकर चेक किया तो वाक़ई खलीलुर रहमान थे। दिमाग माउफ हो गया कि इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी अच्छी कास्ट के साथ, ये ड्रामा खलीलुर रहमान ने लिखा है। वो कहते हैं ना, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो वाला हाल था मेरा। अब बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा कि खलीलुर रहमान इतने अच्छे राइटर हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतनी अच्छी इनकी स्टोरी होती है, डायलॉग्स होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। सीधी सी बात है, सीधा सा ड्रामा हो, ये ड्रामा लिखें। ड्रामे की कास्ट अच्छी है, ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड का पहला सीन बहुत कमाल का था। यूँ लगा कोई सिनेमा घर में बैठे हैं और कोई मूवी शुरू होने वाली है। फिर ARY के हर ड्रामों की तरह पहला सीन अजान वाला, सब कुछ बेहतरीन। लेकिन ड्रामे के डायलॉग्स इतने के थके हुए, कसम खाओ, थम जाओ, थम गई। मतलब कि सीधी तरह बोले, उर्दू इंग्लिश को मिक्स करके ड्रामाई अंदाज में ऐसे ड्रामे को पेश किया गया कि यूँ लग रहा है हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, बल्कि नॉवल में भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। एक बात को घुमा फिरा कर, तोड़ मड़ोड़ कर सुनने वाले को बेजार करना, मतलब जैसे कि महमिल ने अपनी माँ से सर पर तेल की मालिश करवाते हुए बात की कि आपने 3 बार पूछा कि कैसा रहा पहला दिन। पहली बार जब मैं स्कूल गई थी, दूसरी बार जब मैं कॉलेज गई, और आज तीसरी बार जब मैं यूनिवर्सिटी गई। इसके बीच में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। और माँ ने कैसी फ़लसफ़ियाना स्टोरी सुनाई, मैंने इंटर पास किया तो तुम्हारे बाप के कमरे में थी। ये बात करने वाली है भला? जब ग्रेजुएशन तक पहुंची तो 2 बेटे मेरे गोद में थे, और फिर तुम्हारे होने के बाद तो मैंने MA कर लिया, अब PhD की मैयत पर होगा। समझ से बाहर है कि सीधी तरह गल करो। खलीलुर रहमान अंकल पता नहीं कौन सी बादशाह सलामत वाले दौर में पैदा हुए थे, जो ऐसे अल्फाज इनके दिमाग में आते हैं जो हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। मतलब कई ऐसे जुमले, जैसे मंटो महमिल के बारे में जानकर कैसे खौफजदा होकर, कसम खाओ तुम सराज अमृतसरी की बेटी हो, इस खौफ में इसके सामने बैठकर उल जुलूल बातें। मतलब एक तरफ देखा जाए, परवरिश, शेर, ARY के ड्रामे कितने रियल थे, ऐसे लगते थे जैसे वाकई रियल लाइफ स्टोरीज हैं, और इन ड्रामे को देखने का मज़ा भी आता था। और अब इस ड्रामे का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि बड़ा कमाल का हिट ड्रामा होने वाला है, क्योंकि कास्ट इतनी कमाल की। लेकिन खलीलुर रहमान के फजूल डायलॉग्स ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। ये लो पानी, घटाघट पी जाओ। और मंटू साहब हैरान, घटाघट कैसे होता है? अंग्रेजी में ख्वाब देखा है कभी? अब ये वर्ड कभी किसी ने सुना है पाकिस्तानी ड्रामे में कि अंग्रेजी ख्वाब हो? बहरहाल जो भी है, ड्रामे के अल्फाज, ड्रामे के डायलॉग्स इस ड्रामे को फ्लॉप कर देंगे। काश खलीलुर रहमान सीधा सीधा लिखना सीख जाएं, जो जुमला इस तरह बोलें, जो बात है जो सीधी तरह करें। क्या घुमा फिरा कर, मसाले देकर, ऊपर नीचे करके इस बात को ऐसे वैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश करनी है जैसे बड़ी ही फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो रही हो। ये सब मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि ड्रामे में दिखाया जाए। आप लोग भी ज़रूरी नहीं कि मेरी इस बातों से इत्तेफाक करें, क्योंकि पिछले दिनों ही खलीलुर रहमान का एक ड्रामा जियो पर ख़त्म हुआ है, जिसके डायलॉग्स की तो बाकायदा लोगों ने मीम्स बनाई थी। खैर, ड्रामे की कास्ट की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन। हुमायूं बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते हैं, सज्जल वैसे ही मोस्ट फेवरेट हैं, और 4 चांद लगा दिए हैं साइमा नून ने इस ड्रामे में आकर। बड़े अरसे बाद इनका ड्रामा देखा, मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 साल पहले मुबारक हो बेटी हुई इनका ड्रामा आया था। खैर, अभी भी इनकी एक्टिंग बहुत कमाल की है, बहुत ही सोबर और यूनिक एक्टिंग कर रही हैं। दिखाया ड्रामे में ये गया है कि इनके 2 बेटे ख़ानदानी दुश्मनी के नज़र हो चुके हैं। वो बेवा हैं और अपने भाई के घर पर अपने 2 यतीम बेटों के साथ रहती थी। ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से बिन्यामीन के ख़ानदान में इनके दोनों बेटों को मरवा दिया, और ख़ुद सिराज अमृतसरी का बेटा माजूर हो गया। खैर, एपिसोड 3 में आप देखने वाले हैं कि महमिल, जिसने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी में, और इसके सर मंटू से इसकी दोस्ती भी हो चुकी है, क्योंकि वो इससे काफ़ी डरते हैं कि ये गुंडे की बेटी है। अब आपस में बातचीत शुरू हुई तो महमिल अपने सर के पास आती है। गुड मॉर्निंग सर। मंटू इसे देखकर हैरान, गुड मॉर्निंग, कहिए। जिस पर महमिल कहती है, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मंटू सर इसे स्टाफ रूम में बुलाते हैं। ऐसे में महमिल अपनी परेशानी शेयर करती है कि मेरे घर में पढ़ाई को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इनका ख्याल है
अगर एडमिशन मिल गया तो समझो डिग्री मिल गई। भाई कौन से ज़माने के बेवकूफ़ हैं, कौन सी ऐसे माँ बाप हैं आजकल के दौर में जिनको लगता है कि एडमिशन मिल गया तो डिग्री मिल गई, मतलब पढ़ना नहीं है कुछ भी। ऐसे में मंटू सर महमिल की बात को समझते हुए डरते हुए इससे पूछते हैं, आगे आगे भी बताइए। वो इसे इनकार भी नहीं कर सकते, इसकी बात मान जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस तो मुझे करने पड़ेंगे। महमिल खुश हो जाती है, सर की बात सुनकर उठकर जाने लगती है। तो पलट कर पूछती है, सर वो जो अपने हिस्से की चीज़ सेक्रीफाइस करने की बात की थी आपने, वो क्या है? जवाब में मंटू सर कहते हैं कि उस टाइम मैं घर पहुंचकर खाना बनाता हूँ। ये सुनकर महमिल खिलखिला कर हंस पड़ती है। इसे लगता है कि सर की बीवी कुछ नहीं करती, वो अपनी बीवी से भी इतना ही डरते हैं जितना इससे। इसलिए तो यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए और अपने लिए खाना भी बनाती हैं। और जब महमिल को पता चलेगा कि सर की तो अभी शादी ही नहीं हुई, तो वह हैरान होगी कि 50 के हो गए और शादी नहीं हुई। खैर मंटू सर की कोलीग घर आती है ये जानने के लिए कि सुबह इसे तजस्सुस था कि महमिल मंटू से क्या बात करने स्टाफ रूम गई थी। और जब मंटू सर इसे बताते हैं तो वो कहती हैं, वैसे है तो बहुत प्यारी, गुंडे की बेटी नहीं लगती। खैर महमिल अपने सर की बातें अपनी फूफो को भी आकर बड़ी तफसील से बताती है कि एक नंबर के डरपोक हैं वो, और सुना है कि एक नंबर के कंजूस भी हैं। खैर महमिल के पास तो अब मंटू सर की बातें ही रह गई हैं करने को अपनी फूफो के साथ। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद महमिल को गाड़ी लेने आती है तो बिन्यामीन का बेटा ये गाड़ी देखकर हैरान होता है कि तो ये सिराज अमृतसरी की गाड़ी है। ऐसे में इसके साथ बैठी इसकी दोस्त इसके नॉलेज में इजाफा करते हुए कहती है कि हाँ, तो इस गाड़ी में बैठने वाली वो सिराज अमृतसरी की बेटी ही है, जिस पर बेख्तियार इस शख्स के मुंह से निकल जाता है कि प्यारी है बहुत। ये बात साथ वाली सीट पर बैठी लड़की को बहुत बुरी लगती है। प्यारी तो है, तो उसे ले जाओ अपने साथ लंच पर, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? खैर ये बिन्यामीन का बेटा बाज नहीं आएगा, महमिल को अपने जाल में फंसाएगा और ख़ानदानी दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो महमिल को अगवा करेगा। तो जिस तरह के टीज़र्स मैंने देखे तो इस हिसाब से तो कहानी बहुत ही ऊपर की लग रही थी। अब देखें आगे जाकर शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। वैसे आप लोगों को कैसी लगे इस ड्रामे की पहली दो एक साथ? क्या खलीलुर रहमान राइटर आपको भी पसंद है कि इनके लिखे हुए ड्रामे और डायलॉग्स आपको अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस ड्रामे के इन डायलॉग्स को आपके साथ डिस्कस ना करूं, इन पर रिव्यू ना करूं। कि इनके लिखे हुए ड्रामे और डायलॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस ड्रामे के इन डायलॉग्स को आपके साथ डिस्कस ना करूं, इन पर रिव्यू ना करूं।